कागज का ये टोटका आप कर लें और इस तकिए के नीचे यदि आप इसको रख लेते हैं तो आपके शत्रु का पूरी तरह से नाश हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों आप बहुत खुश नसीबी के आपको ये टोटका मिला, ये वीडियो मिला, क्योंकि दोस्तों यदि आपके शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में आपको वो इतने ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि आपको बॉस के सामने नीचा दिखाते हैं या आपकी जॉब खा जाना चाहते हैं, है ना, या फिर हो सकता है कि आपके जीवन में जो शत्रु हैं वो इतनी उथल पुथल मचा रहे हैं कि आप कहीं भी अपना कुछ भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आपको पैसे की आवक होना पहले शुरू हो गई थी, लेकिन अब पैसे की आवक होना अचानक से बंद हो गई। यदि आपका कोई बिजनेस है, कोई आप व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में भी हो सकता है कि आपके पैसे की किल्लत आपके सामने अब आने लग गई हो, क्योंकि पहले तो ग्राहक आ रहे थे लेकिन अब ग्राहक आना एकदम से बंद हो गए हैं। तो दोस्तों ये सारा जो किया कराया होता है, ये होता है शत्रुओं का। शत्रु में कई तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। मान लीजिए हमारे पास कई सारी संपत्ति है, तो हमारी संपत्ति भी हड़पना चाहता है। शत्रु हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशानियां क्रिएट कर देता है, जिससे कि हम हमारी तरक्की को रोकने पर मजबूर हो जाते हैं, यानी हमारी तरक्की जो है अपने आप ही रुक जाती है ना। जैसे मान लीजिए आप पर शत्रु की बुरी नज़र है, तो शत्रु आप पर ऐसा कुछ करवा देगा जिससे कि आप हो सकता है कि बिस्तर पर हमेशा के लिए लेट जाएं, मतलब कि आपको या तो लकवा मार जाए या फिर कुछ ऐसी चीज हो जाए जिससे कि आप उससे उठ नहीं पाए। तो दोस्तों शत्रु जो है हर संभव प्रयत्न करता है कि आपकी तरक्की को रोका जाए, और ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा। यदि हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ गुरुजी हमारे साथ ऐसा हुआ है। अब दोस्तों इसके लिए आपको क्या टोटका करना है, तो आज बड़ा ही बेस्ट टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो मैं शत्रुनाश के बहुत सारे टोटके बताता हूँ, लेकिन दोस्तों ये टोटका बहुत खास है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बिल्कुल साधारण सा टोटका है, और वो साधारण सा टोटका केवल 5 मिनट का है, और 5 मिनट में आपका जो शत्रु है हो सकता है उसका पूरी तरह से वो नाश हो जाए, और आपके जो शत्रु है हमेशा के लिए आपका पीछा छोड़ दे। दोस्तों देखिए, हम शत्रु से मुक्ति के लिए ही टोटके करते हैं, ताकि हमारे ऊपर शत्रु कुछ भी किया कराया या कुछ भी है ना बुरी चीज नहीं कर पाए, ताकि हमारा जो जीवन है वो ऐसे ही चलता रहे और बढ़िया से बढ़िया हम जीवन को चलाते रहें, और सुचारू रूप से हमारी जो अर्निंग है या फिर हमारा जो कमाने का पोटेंशियल है वो आगे बढ़ता रहे। लेकिन दोस्तों शत्रु क्या करते हैं कि शत्रु 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है गुप्त शत्रु, जो कि पीठ पीछे वार करते हैं। मान लीजिए आपके घर परिवार में मिल सकते हैं, या फिर आपके मित्र भी आपके शत्रु बन करके रह सकते हैं। ज्यादातर केस में देखा गया है कि आपके मित्र ही शत्रु होते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सारे ही मित्र शत्रु हैं। मान लीजिए आपके 10 मित्र हैं और 10 में से आपके 1 या 2 ऐसे मित्र होंगे जो शत्रु की शक्ल में रह रहे होंगे, मतलब कि आपसे अच्छा बोलेंगे, व्यवहार अच्छा रखेंगे, लेकिन हो सकता है पीठ पीछे आपकी बुराई करते हो, या फिर हो सकता है पीठ पीछे आप पर टोने टोटके भी करवाते हो। अब मित्र के भरोसे हम उनकी दी हुई चीज खा भी लेते हैं, है ना, खा भी लेते हैं, जैसे मिठाई वगैरह खा ली या फिर खाना खा लिया उनके साथ, उनके हाथ का पानी पी लिया। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे जो तांत्रिक है वो कोई भभूत या फिर कुछ ऐसी चीज वो दे देता है जो कि पानी में मिला करके या खाने में मिला करके आपको वो खिला दिया जाता है। अब उससे क्या होता है, उससे छोटा मोटा टोटका नहीं होगा, उससे क्या होगा, आपके ऊपर तंत्र विद्या हो जाएगी, और तंत्र विद्या से हो सकता है आप इतने बुरे बीमार पड़े कि उसकी रिपोर्ट भी डॉक्टर नहीं देख पाए। इस तरह से भी आप बीमार पड़ सकते हैं, दवाइयां काम नहीं करती है, और आप अपना जो जॉब है या फिर अपना जो बिजनेस है वो पूरी तरह से भुला करके और पूरी की तरह से आप जो है कटले पे पड़ जाए। अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि इसमें आपके पास जो है तरक्की के रास्ते आपके बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप तरक्की कैसे करेंगे यदि आप एक बार बीमार हो गए, या फिर हो सकता है कोई कहीं ना कहीं आपके परिवार में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, परिवार का सदस्य ऐसा कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए। तो दोस्तों ये जो टोने टोटके होते हैं, तंत्र शास्त्र जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। इसके ऐसे गुप्त शत्रुओं से हमें बच के रहने की जरूरत होती है। इसलिए कोई भी यदि आपको कोई खिला पिला दे या कोई चीज ऐसी दे दे, तो आपको कभी भी उसको नहीं खिलाना। अब दोस्तों जो शत्रु होता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी। अब ज्यादातर इसमें क्या है, इसमें देखा गया पड़ोसी हमारे ज्यादा शत्रु होते हैं, क्योंकि पड़ोसी की उन्नति देखकर चढ़ता है। वो चाहता है कि जो पड़ोसी है ये क्यों अपना मकान बनवा रहा है, ये क्या, या फिर ये अपनी बिल्डिंग क्यों झुका रहा है, ये क्यों गाड़ी बंगले कार वगैरह सब ला रहा है। तो जो पड़ोसी होता है वो पड़ोसी की उन्नति देख करके चढ़ता है, और उसकी तरक्की से इतना ज्यादा जल जाता है कि वो उससे गाली गलौज भी कर सकता है, लड़ भी सकता है। या फिर कई बार तो पड़ोसी जो होते हैं इतने बलवान होते हैं, और हम जो है उनकी एक तरह से उनसे टक्कर नहीं ले सकते। अब टक्कर नहीं ले सकते तो हो सकता है हमारी प्रॉपर्टी लूट लिया, कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर चला दे। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर से दोस्तों जो गरीब व्यक्ति होता है वो नहीं उलझ पाता,
लेकिन जो अमीर व्यक्ति होता है वो कोर्ट कचहरी के और वकील वगैरह करके वो आपकी प्रॉपर्टी लूट सकता है। तो दोस्तों जो शत्रुता है वो इस तरह से बढ़ती जा रही है, जैसे सावन में घास अपने आप ही उगती चली जाती है ना, ऐसे ही आपके शत्रु भी तरक्की देख करके ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाते हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी हमने तो किसी से कभी लड़ाई करी नहीं, हमने किसी से अपशब्द बोले नहीं, फिर हमारे शत्रु कैसे बन गए? वो इसलिए बने क्योंकि आप करते जा रहे हैं तरक्की, और यदि आप डेली तरक्की करते चले जाएंगे तो आपके शत्रु भी निश्चित रूप से डेली ही बढ़ते चले जाएंगे और उसका कोई भी तोड़ नहीं होगा। अब तोड़ ये है दोस्तों, ये वाला टोटका आप कीजिए। मैं अनगिनत बहुत सारे टोटके डेली आपको बताते रहता हूँ। आप एक टोटके से यदि आपको लाभ नहीं मिलता तो आप दूसरा कीजिए, क्योंकि इसको करने में आपको केवल 2 मिनट या 5 मिनट लग रहे हैं। तो मेरे वीडियो को भी पूरा देखें और वीडियो के जितने भी टोटके हैं उन सबको भी देखते रहें, ताकि आपको कोई ना कोई टोटका ऐसा मिल जाएगा जिससे कि आपके जीवन में जो दुश्मन है, जो शत्रु हैं, वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। नहीं, शत्रु बाधा जो आपकी है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो ऐसा ही आज का टोटका है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। अब दोस्तों लाइक इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये वीडियो जो है हनुमान जी की कृपा से ही आपके पास पहुंचा है ना। यदि हनुमान जी की कृपा नहीं होती तो आपके पास वीडियो नहीं पहुंचता। अब ये वीडियो पहुंच गया तो इसको लाइक करना तो आपका धर्म भी है और फर्ज भी है, क्योंकि आप इसको लाइक करें और आप जो हनुमान जी का आशीर्वाद आपके पास आया है उसको अनुग्रहित करें लाइक करके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, एक हारजीरी जरूर लगाएं ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस टोटके की किस तरह से किया जाएगा। तो आपके एक लाइन बिना का कागज लेना है। लाइन बिना का कागज का मतलब होता है दोस्तों सफेद कलर का एक कागज होता है जो कि जेरोक्स वगैरह की दुकान पे भी आपको आसानी से मिल जाता है, आपके घर पे भी पड़ा हुआ होगा, जिसमें आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा रहता, केवल लाइन नहीं होती, उसमें लाइन भी नहीं होनी चाहिए, कुछ लिखा हुआ भी नहीं होना चाहिए। इसे सफेद कलर का आपको कागज लेना है। अब आपको क्या करना है, लाल कलर के पेन से, एक लाल कलर का आप पेन ले लें। उस लाल कलर के पेन से आपको क्या करना है, उस पर अपनी विश लिखनी है। जैसे मान लीजिए आप अपने शत्रु का नाश करना चाहते हैं तो आप उस पर ये लिखेंगे कि मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए। इस तरह से आपको लिखना है लाल कलर के पेन से, ठीक है। अब यदि मान लीजिए आप कर्जी मुक्ति से परेशान हैं, आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है और आप कर्जा उतारना चाहते हैं, तो फिर आप लाल कलर के पेन से लिखेंगे कि मेरे जितने भी कर्जे हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं। दोस्तों ऐसा करने के बाद आप इसकी फोल्ड कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप रुमाल को फोल्ड करते हैं, उसी तरह से इसकी भी घड़ी कर लें, फोल्ड कर लें। और फोल्ड करने के बाद रात को सोते समय आपको ये लिखना है, ठीक है। अब आप इसको लिखते समय पूरी तरह से, जैसे मान लीजिए आपकी जो विषय, मान लीजिए आपके शत्रु के नाश की विषय, तो आपको वो जो शत्रु के चेहरे हैं वो आपके दिमाग में आने चाहिए और कोई दूसरी बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, है ना। आप जो चीज लिख रहे हैं वो आपके दिमाग में चलना चाहिए, कोई तीसरी बात आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए। इस कागज को फोल्ड करेंगे सोते समय, फोल्ड करके आप अपनी जो तकिया, जैसे आप जिस तकिए के नीचे सोते हैं, जिस तकिए के ऊपर सर रख के सोते हैं, तो उस तकिए के नीचे आपको वो कागज की जो घड़ी आपने की है, आपने फोल्ड करा उस कागज को, उसको लगा करके सो जाए तकिए के नीचे। रात भर सोएं। रात भर सोने के बाद अब दोस्तों ये टोटका करना कब है, देखिए वैसे तो इस टोटके को बुधवार या गुरुवार के दिन किया जाता है। वैसे तो ज्यादा अच्छा उत्तम समय तो बुधवार है, लेकिन दोस्तों जो शत्रु नाश के टोटके होते हैं वो मंगलवार और शनिवार को भी किए जाते हैं। तो आप मंगलवार या शनिवार को भी इस टोटके को कर सकते हैं, रविवार को भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपने इस टोटके को जैसे एक बुधवार को किया तो आपको 5 बुधवार करना है। यदि आपने मंगलवार किया तो 5 मंगलवार करें, यदि आप शनिवार करते हैं तो 5 शनिवार को इसको टोटके को करना है, रविवार को किया तो 5 रविवार तक इस टोटके को करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस टोटके में ज्यादा कुछ भी नहीं लग रहा, केवल आपका जो लाल पेन है वो लग रहा है। लाल पेन से आपको लिखना है, अपनी विश लिखनी है, उसको घड़ी करना है, घड़ी करके यानी फोल्ड करना है, फोल्ड करके अपने नीचे रखना है तकिए के नीचे। अब सुबह जब आप उठेंगे तो सुबह उस तकिए को उठा लें, तकिए के नीचे जो कागज रखा था उसको उठा लें और उसको उठा करके उसको जला दें। और दोस्तों जलाएं कैसे, आपको उसको जो आपका कागज है उसको आपको कपूर की सहायता से जलाना है। जैसे आप पहले कपूर में आग लगा देंगे, उसके बाद कपूर की सहायता से उसको कागज को जलाएंगे। बस उसको जलाने के बाद उसकी जो राख बचेगी उस राख को आपको एकत्रित कर लेना है। अब ये जलाएंगे कैसे आप, इसको जलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लेट ले लें, उस प्लेट में कपूर डाल लें और कपूर में आग लगा दें, उसके बाद इसको जलाएं। तो जिस कागज की राख होगी वो राख आपके प्लेट में आ जाएगी। अब इस राख का क्या करना है, देखिए ये जो राख बची है इस राख को जाकर के आपको चौराहे पर उड़ा देना है। जैसे आप कहीं चौराहे पर जा रहे हैं, आपके घर के आसपास कोई चौराया हो या तिराया हो, दोनों में से एक है ना, या तो तिराया होना चाहिए या चौराया होना चाहिए। कहीं कहीं जगहों पर चौराया नहीं होता, कहीं कहीं जगह पे तिराया होता है, तो आप तिराये पर भी फेंक सकते हैं, चौराहे पे भी फेंक सकते हैं। इस राख को उड़ा दें, उड़ा करके वापस पीछे मुड़ करके वापस आ जाए, है ना। आपको इधर उधर नहीं देखना, किसी से बातचीत नहीं करनी और किसी से कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं बोलनी है। बस वापिस सीधे आपको घर आ जाना है। घर आकर के आपको थोड़ा सा, या तो आप स्नान कर लें,
बिना स्नान करे यदि आप जाते हैं तो फिर आप आकर के स्नान कर लें, स्वच्छ हो जाएं। और यदि आप स्नान करके जाते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी का छिड़काव घर में घुसने के बाद आपको करना पड़ेगा, अपने आप को स्वच्छ करना पड़ेगा। बस इतना आप कर ले दोस्तों। आपकी कोई भी विश जो कागज में लिखी थी वो दोस्तों आप जैसे इसको 5 मंगलवार, 5 शनिवार, 5 बुधवार, 5 गुरुवार, 5 रविवार करेंगे तो आपकी विश 100% पूरी हो जाएगी। आपके जो दुश्मन है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। और जो गुप्त शत्रु हैं, 1000 लाख शत्रु, कितने भी शत्रु हों, जो भी गुप्त शत्रु आपके सामने आ जाएंगे। मान लीजिए आपके मित्र जो है, जो शत्रु है वो मित्र की शक्ल में रह रहे थे, 10 में से एक शत्रु था, मैंने आपको बताया ना, जैसे 10 मित्र है तो एक शत्रु होगा, तो वो शत्रु आपके सामने आ जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका बुरा होना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को दिखेगा कि यार ये शत्रु है, यही होगा मेरा शत्रु क्योंकि इसका ही बुरा हुआ है, तो आपके सामने आ जाएगा विशेष रूप से। या तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी या फिर उसका कुछ दूसरी चीज हो जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं तो उसको कुछ ना कुछ हानि होगी। तो आप समझ जाइएगा कि यही आपका शत्रु था क्योंकि आपने टोटका किया था। तो दोस्तों ये वाला टोटका बहुत ही जबरदस्त है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक